हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बिहार एसआईपीटी एग्जाम के लिए एडुटेरिया का जो नया प्रैक्टिस बुक वॉल्यूम 2 आया हुआ है उसके सेट नंबर 15 को कवर करेंगे। दोस्तों, इससे पहले ऑलरेडी हम लोगों ने सेट नंबर 1 से लेकर के 14 तक को कवर कर लिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। इन सभी वीडियोज़ का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, इस प्रैक्टिस सेट में टोटल 15 सेट है। आज हमारा यहाँ आखिरी सेट होगा। सभी वीडियोस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। चैनल पर पहली बार आया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी बिहार दरोगा से संबंधित कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए कि वेतन निधि सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। आपको कोशिश करना है 5 से 7 सेकंड के अंदर आंसर देने के लिए। उसके बाद जो भी करेक्ट आंसर होगा पूरी डिटेल में मैं आपको बता दूंगा। तो वेतन निधि सिद्धांत का प्रतिपादन J.R. हिक्स ने किया था। J.M. किन्स के द्वारा जो है क्षतिपूरक राजकोषीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। ठीक है। और हाउ टू पे फॉर वार, इनकी एक पुस्तक है हाउ टू पे फॉर वार, ध्यान रखिएगा। प्लानिंग एंड द पुअर, इस सिद्धांत का प्रतिपादन मिन्हास ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि कीमत प्रक्रिया किसकी एक विशेषता है। तो कीमत प्रक्रिया जो है यह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की एक प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर विशेषता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फ्रेंड्स, मैं दावे के साथ कहता हूं कि यहाँ पर हमारे चैनल के माध्यम से रोज़ आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। मैं मानता हूं कि सेट को आपने पहले भी कहीं दूसरे चैनल पर लगाया होगा, लेकिन हमारे चैनल पर लगाइए और देखिए कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा। इसलिए मैं कहता हूं कि सेट को पूरा लगाइए। वीडियो के लास्ट में अपना स्कोर बताइए। ठीक है। चलिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना निम्न में से किस मॉडल पर आधारित थी। तो फ्रेंड्स, यह जो थी 11वीं पंचवर्षीय योजना, इसका कार्यकाल जो रहा था ये 2007 से लेकर के 2012 तक रहा था। ठीक है फ्रेंड्स, आप कमेंट करके बताइए कि टोटल कितनी पंचवर्षीय योजना अब तक क्रियान्वित की गई है। क्लियर। देखिए, 11वीं पंचवर्षीय योजना को तैयार किया था सी रंगराजन ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। एलके झा समिति का संबंध किस कार्य क्षेत्र से है। तो आपने इस वैट का नाम सुना होगा, मैन वैट। देखिए, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। इसका फुल फॉर्म होता है वैट एट मैन्युफैक्चरिंग स्टेज। ठीक है। यह एक अप्रत्यक्ष कर है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अप्रत्यक्ष कर। ठीक है। देखिए, एलके झा का पूरा नाम क्या है, लक्ष्मीकांत झा। ये रिजर्व बैंक के 8वें गवर्नर थे। ये बिहार के रहने वाले थे। ये भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए, वर्तमान में कितने कंपनियों को क्रमशः महारत्न और नवरत्न। तो महारत्न कितने कंपनियों को, 10 कंपनियों को, और नवरत्न 12 कंपनियों को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मिनी रत्न पूछा जाए तो टोटल 73 कंपनियों को मिनी रत्न का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत में ऊर्जा क्षेत्र में अक्षय ऊर्जा, अक्षय ऊर्जा का क्या मतलब होता है। जिनका क्षय ना हो, यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा। ठीक है। जैसे कि सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, ठीक है, पवन ऊर्जा, ये सभी जो है अक्षय ऊर्जा के संसाधन हैं। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, अक्षय ऊर्जा स्रोत का योगदान कितना है, 21%। ठीक है फ्रेंड्स। अगर हम बात करें फ्रेंड्स थर्मल पावर का तो 64%, याद रखिएगा। उसके बाद अगर हम बात करें थर्मल पावर 64%, नाभिकीय का 2%। ठीक है, नाभिकीय ऊर्जा का 2% और हाइड्रो ऊर्जा का 13%। सब ध्यान रखेंगे। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है। तो ये शिवहर है। आपने पहले भी पढ़ा होगा बिहार का जनगणना, आपको याद भी होगा। ठीक है। एग्जाम से पहले एक नज़र देख लेना है आपको। देखिए, चैलेंजर गर्त का संबंध किस महासागर से है। तो चैलेंजर गर्त आपने सुना होगा। ठीक है। देखिए, मैरियाना ट्रेंच आपने सुना होगा। मैरियाना गर्त के दक्षिणी छोर पर स्थित है यह चैलेंजर गर्त। ठीक है। किस महासागर में, प्रशांत महासागर में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। भारत में किस प्रकार के चट्टानों में सर्वाधिक हीरा पाया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये पाया जाता है विंध्यन में। ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वर्णा तथा मूसी निम्न में से किसकी सहायक नदी है। तो वर्णा और मूसी जो है यह कृष्णा नदी की सहायक नदी है। कृष्णा नदी पर अलमाटी बांध है। ठीक है। और नागार्जुन सागर बांध है, दोनों ध्यान रखेंगे। सिगार घाटी निम्न में से किस हिमालय का भाग है। तो सिगार घाटी जो है यह ट्रांस हिमालय का भाग है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत का नियाग्रा किस जलप्रपात को कहा जाता है। तो भारत का नियाग्रा जो है यह चित्रकूट जलप्रपात को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नियाग्रा जलप्रपात कहाँ है। तो ये कनाडा और यूएसए के सीमा पर है। क्लियर फ्रेंड्स। सबसे ऊंची जलप्रपात पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा एंजिल जलप्रपात है। ये कहाँ है, वेनेजुएला में है। क्लियर। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो ध्यान रखेंगे इस जलप्रपात का नाम क्या है, जोग या गरसोपा। ठीक है। या फिर महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहा जाता है। यह शरावती नदी पर है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि ग्रेट सैंडी मरुस्थल किस देश में स्थित है। तो ग्रैंड सैंडी जो है यह ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में और कौन कौन से मरुस्थल है,
गिब्सन मरुस्थल है और विक्टोरिया मरुस्थल है। ध्यान रखिएगा, प्यासी भूमि का देश किसको कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया महादेश को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार जो है भारत के किस राज्य में है? तो काली मिट्टी में कौन सी फसल उगाई जाती है? कपास। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है फ्रेंड्स, और इसका सर्वाधिक विस्तार जो है यह महाराष्ट्र में है। बिहार में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं? तो आपने पहले भी पढ़ा होगा, 4 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, जोन 1, जोन 2, जोन 3A और जोन 3B। जोन 1 में उत्तर जलोढ़ मैदान है, जोन 2 में उत्तर पूर्व जलोढ़ मैदान है, जोन 3A में क्या है? दक्षिण पूर्व जलोढ़ मैदान है, और जोन 3B में दक्षिण जलोढ़ मैदान है, दक्षिण पश्चिम जलोढ़ मैदान है। क्लियर, ध्यान रखिएगा। चलिए 16 नंबर देखिए। और फ्रेंड्स, इससे पहले ऑलरेडी हम लोगों ने बिहार दरोगा पीटी के लिए 40 प्रैक्टिस सेट कवर किया हुआ है इस एडिटोरिया के अलावा, ठीक है। उसके बाद 2020 के जितने भी करंट अफेयर हैं, लगभग 1000 करंट अफेयर्स के प्रश्नों को हमने कवर किया है। 28 वीडियो से 30 वीडियो तक हमने करंट अफेयर का कवर किया हुआ, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जरूर आप देख लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, भारत का प्रधानमंत्री जो है यह नियुक्त होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 75 आपको ध्यान होगा कि अनुच्छेद 75 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर करते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे प्रदान की गई थी? तो ये की गई थी गवर्नर जनरल को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए, जवाहरलाल नेहरू ने निम्न में से किस अधिनियम को गुलामी का दास्तां की संज्ञा दी थी? तो गुलामी की दास्तां इन्होंने कहा था भारत शासन अधिनियम 1935 को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। संविधान के निर्माण के लिए गठित संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो फ्रेंड्स, संविधान सभा का गठन कब किया गया था? तो ध्यान रखेंगे, इसका गठन किया गया था जुलाई 1946 में, ठीक है फ्रेंड्स। इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई थी और इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? हाथी हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। संविधान के किस भाग का संबंध केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से है? तो ये राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? देखिए, संविधान के भाग 5 में क्या है? संघ है, भाग 6 में क्या है? राज्य है, और भाग 8 में जो है केंद्र शासित प्रदेश या संघ राज्य क्षेत्र कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, वन्य जीव का संरक्षण निम्न में से किसके अंतर्गत आता है? तो देखिए, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? तो फ्रेंड्स, ये 1972 में पारित हुआ था, ठीक है। और देखिए, वन्य जीव का संरक्षण जो है यह मौलिक कर्तव्य में भी आता है और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में भी आता है। तो ए और सी दोनों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 48 क में, ठीक है, 48 क में जो है इसका जिक्र किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना, अधिकतम लोगों को अधिकतम कल्याण करना, सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करना। तो इसमें से सबसे उपयुक्त देखिए कौन सा है? लास्ट में कोई नहीं दिया गया है, तो सबसे उपयुक्त जो होगा ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर यहाँ उपयुक्त सभी रहता तो हम सभी पर क्लिक करते, लेकिन सबसे उपयुक्त ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत के किस राष्ट्रपति को दार्शनिक राजा कहा जाता है? तो ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को कहा जाता है। काफ़ी सारे प्रश्न रिपीटेड हैं, जो पहले भी सेट में आपने लगाया है वही प्रश्न यहाँ आपको हूबहू मिलेंगे, फिर भी आपको लगाना है, रिवीजन आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए, भारत रत्न पहली बार इन्हीं को दिया गया था और ये भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायती राज संस्थान का प्रावधान है? तो राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत के अनुसार यह आर्टिकल 40 में दिया गया है। कई बार आपने पढ़ा भी होगा। यदि पंचायत को भंग किया जाता है तो उसके चुनाव कितने समय के भीतर करवाया जाना अनिवार्य है? पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अगर पंचायत भंग होता है तो 6 महीने के अंदर जो है इसका चुनाव करवा लेना अनिवार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस समिति ने भारत में लोकपाल की नियुक्ति का सुझाव दिया था? तो यह समिति है प्रशासनिक सुधार आयोग। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम किस राज्य में संपूर्ण विधानसभा का चुनाव ईवीएम मशीन के द्वारा किया गया था? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ईवीएम का फुल फॉर्म होता है संपूर्ण राज्य में विधानसभा चुनाव। ये गोवा में करवाया गया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। पहली बार केरल में 1982 में ईवीएम का प्रयोग किया गया था, लेकिन संपूर्ण जगह नहीं किया गया था, या कुछ जगह में किया गया था, ठीक है फ्रेंड्स। 2009 से जितने भी विधानसभा के चुनाव हुए हैं और आम चुनाव हुए हैं उनमें ईवीएम का प्रयोग होता आ रहा है। ध्यान रखेंगे। पहला पूछे
तो केरल। संपूर्ण विधानसभा का चुनाव कराने वाला राज्य पूछे तो गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि पन्नालाल घोष का संबंध, तो आप सभी को पता है पन्नालाल घोष क्या बजाते थे, बांसुरी बजाते थे। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी का फुल फॉर्म होता है नेशनल कैडेट कोर। इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो इसकी स्थापना की गई थी 1948 में। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्लियर फ्रेंड्स। इसके महानिदेशक वर्तमान में कौन है, तो तरुण कुमार हैं, ध्यान रखेंगे। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है, देखिए विश्व रेड क्रॉस की स्थापना कब हुई थी, तो ये 1863 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। और विश्व रेड क्रॉस को जो है 3 बार शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। कब कब, तो 1917 में, 1944 में और 1963 में। ध्यान रखेंगे इसकी स्थापना 1863 को हेनरी ड्यूटेंट के द्वारा की गई थी। और हेनरी ड्यूटेंट के जन्मदिन के अवसर पर 8 मई के दिन प्रत्येक वर्ष विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। देखिए ग्रीन बुक निम्न में से किस देश की सरकारी रिपोर्ट या प्रकाशन का नाम है, तो ग्रीन बुक जो है यह है ईरान का और इटली का। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। ब्लू बुक पूछा जाए, ब्लू बुक यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, तो ये किसका है, ब्रिटिश सरकार का है। क्लियर। येलो बुक पूछा जाए तो येलो बुक फ्रांस का है। ठीक है। ऑरेंज बुक पूछा जाए तो नीदरलैंड का है, ध्यान रखेंगे। व्हाइट पेपर भारत और ब्रिटेन दोनों का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ किस अंग को दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है, तो ये कहा जाता है सुरक्षा परिषद को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। देखिए ये सारे प्रश्न पहले भी हमने कवर किया था, वहां मैंने डिटेल में आपको बताया था। उसके बाद देखिए कांची के मुक्तेश्वर मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था, तो ये करवाया गया था नंदी बर्मन द्वितीय के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। कांची के मुक्तेश्वर मंदिर तथा कांची के, यहाँ मैं बता दूं, बैकुंठ पेरुमाल मंदिर, बैकुंठ पेरुमाल मंदिर और मुक्तेश्वर मंदिर का निर्माण नंदी बर्मन द्वितीय ने करवाया था। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद कांची के कैलाश मंदिर, जिसको कि राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, इसका निर्माण नरसिंह बर्मन द्वितीय ने करवाया था, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने भागों में विभाजित किया था। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यह भारत आया था। सेल्यूकस निकटर का यह राजदूत था। इतना आपको याद होगा। इसने टोटल 7 वर्गों में विभाजित किया था। आसान प्रश्न है। स्वामी विवेकानंद ने बेलूर मठ की स्थापना कब की थी, बेलूर मठ और रामकृष्ण मिशन, तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना इन्होंने 1897 में की थी। ठीक है। और बेलूर मठ की स्थापना इन्होंने 1887 में की थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकार की मांग की गई थी, तो मौलिक अधिकार की मांग 46वां संविधान संशोधन जो कि 1931 में हुआ था, कहाँ, कराची में। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स उम्मीद कर रहा हूँ कि वीडियो आपको पसंद आ रही है। प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को लाइक जरूर करें। देखिए काफ़ी मेहनत करते हैं हम, आधे घंटे कंटिन्यू आपके लिए बोलते रहते हैं। थोड़ा सा आप हमको सपोर्ट कीजिए, शेयर कर दीजिएगा वीडियो को और लाइक जरूर कर देंगे। देखिए किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान नेटिव मैरिज एक्ट पारित किया गया था। ये नेटिव मैरिज एक्ट जो था यह अंतरजातीय विवाह से संबंधित था, अंतरजातीय विवाह से। ठीक है। और ये पारित हुआ था लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड नॉर्थब्रुक का कार्यकाल अगर बात करें तो 1872 से लेकर के 1876 तक था। और 1872 में यह नो मैरिज एक्ट जो है पारित किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स। और इसी के समय यानी कि ये जो लॉर्ड नॉर्थब्रुक है, इसी के समय कुका आंदोलन पंजाब में हुआ था। और स्वेज नहर के खुल जाने से भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार में वृद्धि हुई थी। ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है लॉर्ड नॉर्थब्रुक से, ध्यान रखेंगे। मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूं, यह कथन किसका है, तो यह कथन है पंडित जवाहरलाल नेहरू का। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार के किस जिले को आपराधिक जिला घोषित किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, आप डेट सहित लिखकर कमेंट करके बताएं, डेट सहित लिखिएगा। और उस समय सारण को जो है आपराधिक जिला घोषित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाले शासकों का क्रम क्या है, क्रम से आपको बताना। देखिए विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने 1336 ईस्वी में किया था। विजयनगर की राजधानी कहाँ है, विजयनगर की राजधानी कहाँ है फ्रेंड्स, बताइए कमेंट करके आप बताइए विजयनगर की राजधानी कहाँ है। ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए, सबसे पहला वंश था संगम वंश, उसके बाद सुलभ वंश, उसके बाद तुलुप वंश, उसके बाद अरावली वंश। ये जो तुलुप वंश देख रहा है ना, इसी के कृष्णदेव राय थे। ठीक है। कृष्णदेव राय किस राजवंश के थे, तो तुलुप वंश के, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है।
चलिए, उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया था? तो ये मुगल शासक कौन था? औरंगजेब था। औरंगजेब को आलमगीर के नाम से जाना जाता है और जिंदा पीर के नाम से भी इसको जाना जाता है। यहाँ मैं लिख देता हूँ, जिंदा पीर के नाम से भी इसको जाना जाता है। उसके बाद 42 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित विद्रोह तथा प्रभावित क्षेत्रों में किसका मिलान सही नहीं है? सही नहीं दिया हुआ है, तो ये मिलान कौन सा सही नहीं दिया हुआ है? फकीर विद्रोह बंगाल में सही है, अहोम विद्रोह असम में, चुआर विद्रोह झारखंड में नहीं, चुआर विद्रोह बांकुड़ा में हुआ था, बंगाल में, ठीक है, तेभागा बंगाल में, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट जो भी एरर है मैंने यहाँ पर सुधार दिया आंसर में, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, ठीक है। चलिए 1857 की क्रांति को लखनऊ में दबाने वाला ब्रिटिश नायक कौन था? तो लखनऊ से नेतृत्व किसने किया था? बेगम हजरत महल ने किया था। और ये ब्रिटिश नायक इसमें कौन था? तो ये कैंपबेल था, ठीक है फ्रेंड्स। हडसन कहाँ से था? हडसन एवं निकलसन, ये दिल्ली से थे, ठीक है। ब्रिटिश नायक कहाँ से थे? दिल्ली से थे, हडसन और निकलसन। और दिल्ली से नेतृत्व किसने किया था? बहादुर शाह जफर ने किया था, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद अगर हम बात करें, ये कर्नल नील कहाँ से था? इलाहाबाद से। इलाहाबाद से किसने नेतृत्व किया था? लियाकत अली खान सिंह किया था। और ब्रिटिश सेना का नेतृत्व कर्नल नील ने किया था इलाहाबाद से। विंसेंट आयर और कौन? विलियम टेलर, इन्होंने अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जगदीशपुर से किया था। और जगदीशपुर से आपको पता है कि 1857 की क्रांति का नेतृत्व वीर कुंवर सिंह ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि का आरंभ किया था? फ्रेंड्स प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। देखिए यह गुरुमुखी लिपि जो है इसका आरंभ किया था गुरु अंगद देव ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। गुरु अंगद देव सिखों के दूसरे गुरु थे, ठीक है फ्रेंड्स। आदि ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो आदि ग्रंथ की रचना गुरु अर्जुन देव ने किया था। अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु थे। गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था? तो गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को हुआ था। और इसी के पश्चात जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान भारत में कुल कितने राष्ट्रीयकृत या केंद्रीकृत बैंक हैं? तो टोटल 12 बैंक है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी अपनी पहली मानव विकास रिपोर्ट किस वर्ष प्रकाशित की थी? देखिए मानव विकास रिपोर्ट जो है यह कौन प्रकाशित करता है? यूएनडीपी, ठीक है। और पहली बार 1990 में यह प्रकाशित किया गया था। मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? 131वां है। पहले स्थान पर कौन सा देश है? नॉर्वे है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। द थर्ड पिलर पुस्तक के लेखक कई बार आपने पढ़ा होगा, आरबीआई के पूर्व गवर्नर सी रंगराजन है। उसका माफ कीजिएगा, रघुराम जी राजन है, रघुराम राजन है। निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण में शामिल है? तो सभी शामिल हैं, पौधे, भूमि और पशु। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आल्प्स पर्वत के विस्तृत क्षेत्र संबंधित देश में है, तो ये कौन से देश में है? इसका फ्रांस में भी है और स्विट्जरलैंड में भी है, ठीक है। आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम ध्यान रखिएगा, क्या है? माउंट ब्लैक। यहाँ मैं लिख देता हूँ माउंट ब्लैक, जो कि कहाँ है? फ्रांस में है। माउंट ब्लैक सबसे ऊंची चोटी है आल्प्स पर्वत की, और ये कहाँ है? फ्रांस में है। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 51 से लेकर के 55 तक में मैथ के क्वेश्चन है। पीडीएफ आपको सभी का मैं टेलीग्राम पर दे दूंगा। 15 सेट कंप्लीट हो गए हैं, इस बुक में 15 ही सेट हैं, ठीक है। चलिए 56 नंबर देख लीजिए कि धान से निकलने वाली गैस कौन सी है? तो फ्रेंड्स ये गैस CH4 यानी कि मीथेन गैस है। निम्नलिखित में से ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? तो इसमें से पारा राइट आंसर इसका हो जाएगा। वैसे ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक पारा है, राइट आंसर इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो सूर्य की ऊर्जा जो है यह नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के द्वारा। सूर्य में और तारों में ऊर्जा का स्रोत जो होता है यह नाभिकीय संलयन है, ठीक है। ध्यान रखेंगे 4 हाइड्रोजन नाभिक, 4 हाइड्रोजन नाभिक मिल करके एक हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं। दूध उदाहरण है, तो दूध जो है एक पायस का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक्वारेजिया जिसको कि हिंदी में अम्लराज कहा जाता है, ठीक है, निम्नलिखित में किसे मिलाकर बनाया जाता है? तो यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और HNO3, ठीक है, इसी में सोना को घोला जाता है, जो गोल्ड है इसी में घुल जाता है एक्वारेजिया में। शक्ति का मात्रक वाट है, आप सबको पता होगा। बल का व्यंजक जो है न्यूटन के किस गति के नियम से प्राप्त होता है? तो बल की परिभाषा पहले नियम से प्राप्त होती है। पहले नियम को गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम कहा जाता है, और बल का व्यंजक जो है यह दूसरे नियम से प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। डायनेमो एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है, तो डायनेमो जो है फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे यह किसको परिवर्तित करती है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मोटर इसका अपोजिट हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। दूध का आपेक्षिक घनत्व जो है किससे मापा जाता है? तो लैक्टोमीटर से। दूध की शुद्धता मापने वाला यह यंत्र है,
लैक्टोमीटर। आमाशय तथा क्षुद्रांत द्वारा यकृत में पोषण युक्त रक्त पहुंचती है, उस वाहिका का नाम क्या है? उस वाहिका का नाम है यकृत प्रवेश द्वार। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। निम्न में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र का अजैविक घटक, जैविक घटक और अजैविक, जैविक मतलब जो जीवित लोग है ना, जो जीवित चीज जैसे पेड़ पौधा हो जाएगा, पशु पक्षी, ये सारे जैविक घटक हैं। उसके बाद आप कह सकते हैं पानी, हवा, जल, ये अजैविक घटक है। तो पूछा जा रहा अजैविक घटक नहीं है, तो जीव जो है अजैविक घटक नहीं है। प्रकाश, मिट्टी, जल, हवा, ये सारे अजैविक घटक हैं। देखिए अनुवांशिक के विकारों के संबंध में निम्न पर विचार कीजिए। देखिए स्टेटमेंट पढ़ना है, एक महिला वर्णांध है पर उसका पति वर्णांध नहीं है, इसके एक पुत्र एक पुत्री है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होने की संभावना है? ठीक है, महिला वर्णांध है, पति नहीं। तो देखिए दोनों संतान वर्णांध ग्रस्त होंगे, गलत है। दोनों संतान वर्णांध नहीं होंगे, ये भी जो है गलत दिया हुआ। उसके बाद देखिए अगला क्या दिया हुआ, अगला दिया पुत्री वर्णांध किंतु पुत्र वर्णांध नहीं होगा, ये भी गलत दिया है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, पुत्र वर्णांध किंतु पुत्री वर्णांध नहीं होगी। ठीक है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन अन्य जीवों से भिन्न है? तो मकड़ी, बिच्छू और केकड़ा ये ऑर्थोप्रोडा में आते हैं। ठीक है, बरूथी नहीं आता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फूल के प्रजनन का भाग कौन सा होता है? तो फूल का प्रजनन का भाग जो होता है ये पुंकेसर होता है और स्त्री केसर होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए पुंकेसर और कार्पलस, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। ज्वार निम्न में से किस कुल का फसल है? ज्वार, मक्का, बाजरा, गेहूं, धान, ये सभी जो हैं ये ग्रामीणी कुल के हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्लूकोज के पूर्ण अपघटन में कितने एटीपी अणु उत्पन्न होते हैं? तो 38 होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं दिया हुआ है? टमाटर में लाल रंग जो होता है लाइकोपिन के कारण होता है, बिल्कुल सही दिया हुआ। पपीते का जो पीला कलर होता है ये सोलेनिन के कारण है, ये गलत है। ये किसके कारण होता है? केरिका जेंथिन के कारण होता है। केरिका जेंथिन के कारण पपीते का रंग पीला होता है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है गलत दिया हुआ है। सेब के लाल रंग के कारण एंथोसाइनिन है, ये सही है। लाल मिर्च में लाल होने के कारण कैप्सिन है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा कण रक्त में नहीं पाया जाता है? तो रक्त में लाल रक्तकण, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, श्वेत रक्तकण और प्लेटलेट, बिंबाणु पाए जाते हैं। प्रोथ्रोम्बिन जो है यह एक प्रकार का प्रोटीन है और यह रक्त के थक्का जमाने में मदद करता है। यही जो है यह किसका निर्माण करता है बताइए? यह फ्राइबिनोजन का निर्माण करता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे यह एक प्रकार का प्रोटीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि सत्य फल होता है। तो फ्रेंड्स सत्य फल में क्या होता है? सत्य फल में निषेचित एवं विकसित अंडाशय होता है। आम जो है सत्य फल का उदाहरण है, आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए प्रसिद्ध पुस्तक जीवन की उत्पत्ति किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है ओपरिन के द्वारा। ठीक है, ओपरिन के द्वारा लिखी गई है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि हाल ही में ऑनलाइन लेन देन को ट्रैक करने के लिए डिजिटल भुगतान सूचकांक किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये आरबीआई के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया गया है। शक्तिकांत दास वर्तमान में आरबीआई के कौन है? गवर्नर हैं। हाल ही में इंडोनेशिया के किस द्वीप पर लगभग 45,500 साल पुराना गुफा चित्र खोजी गई है? तो यह द्वीप है सुलावेसी द्वीप। ध्यान रखेंगे कौन सा द्वीप है? सुलावेसी द्वीप। सुलावेसी द्वीप ध्यान रखेंगे इंडोनेशिया में है। ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान क्या रहा है? तो भारत का स्थान जो रहा है इसमें 85 रहा है। पहले स्थान पर जापान रहा है, दूसरे स्थान पर सिंगापुर रहा है। अपने शहर को पॉलीथीन मुक्त बनाने के लिए किस नगर ने जनवरी 2021 में थैला बैंक की शुरुआत की है? तो फ्रेंड्स ये किसने किया है? तो ध्यान रखेंगे राइट आंसर इसका हो जाएगा लखनऊ नगर निगम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि पुस्तक अमेजिंग अयोध्या के लेखक कौन है? कई बार मैंने इस पुस्तक को कवर करवाया है। यह पुस्तक जो है लिखी गई है नीना राय के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किसने प्रमुख वाणिज्य एवं उद्योग मंडल एसोचैम इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो एसोचैम का फुल फॉर्म क्या होता है? एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में है। इसका जो फाउंडेशन है कब हुआ था? तो 1920 में यह फाउंड किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, और राइट आंसर इसका हो जाएगा विनीत अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 9वें अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव 2020 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका आयोजन किया गया था कोलकाता में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए किस राज्य सरकार ने अपने राज्य के लोगों को कुशल, समयबद्ध और पारदर्शी ऑनलाइन सेवा प्रदान करने हेतु बिजली उपभोक्ता सेवा पोर्टल मो विद्युत और मोबाइल ऐप लॉन्च किया? देखिए जहाँ मो लग जाए ना आप समझ जाइए कि वो ओडिशा का है। आंख बंद करके आप लगाइएगा। ठीक है,
चलिए उसके बाद देखिए, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने किस राष्ट्र के प्रवासियों को अस्थायी कानूनी निवास की पेशकश की है? तो ये वेनेजुएला की राजधानी काराकस है, ध्यान रखिएगा। चलिए 85 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 85 नंबर है कि दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है दीपिका पादुकोण ने। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पूछा जाए तो सुशांत सिंह राजपूत को मरणोपरांत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि गोंजी और अंकोजी इवेला की WTO की पहली महिला प्रमुख बनाए जाने की घोषणा की गई। इनका संबंध किस देश से है? तो ये नगोजी और ओंगोंजो जो है ये कहाँ के हैं? तो राइट आंसर इसका नाइजीरिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 8वां भारत श्रीलंका सैन्य अभ्यास सिलिनेक्स, यहाँ मैं अंग्रेजी में भी लिख देता हूँ सिलिनेक्स, ठीक है, EX। अब देखिए SL से श्रीलंका हो गया, I से इंडिया होगा। उसके बाद नेवल एक्सरसाइज, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? त्रिंकोमाली हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में भारत के किस राज्य में वैज्ञानिकों ने चमकने वाले मशरूम की खोज की है? तो फ्रेंड्स ये किया है मेघालय में, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो के लास्ट में सभी लोग अपना स्कोर बताइएगा। वर्ष 2021 में एंटी करप्शन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया अंजलि भारद्वाज को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस राज्य सरकार के द्वारा संजीवन मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। संजीवन मोबाइल ऐप पर जो है कोरोना से संबंधित सभी जानकारी दी जाएगी और ऐप जो है बिहार सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। वर्ष 2034 में एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? पहले बताइए आप कि 2022 में एशियाई खेल का आयोजन कहाँ किया जाएगा? वर्ष 2034 में किया जाएगा रियाद में, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए, किस वेटलैंड को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत पक्षी अभयारण्य घोषित करने की घोषणा की गई है? तो ये कलिवेली वेटलैंड्स को किया गया। ये कहाँ है? ये तमिलनाडु में है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद 93 नंबर देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले तीसरे क्रिकेटर कौन बने हैं? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अब तक 3 लोगों ने यह कारनामा किया है। पहली बार हर्षल गिब्स ने किया था, दक्षिण अफ्रीका के हर्षल गिब्स हैं। दूसरी बार युवराज सिंह ने और तीसरी बार वेस्ट इंडीज के केरन पोलार्ड ने किया है, ठीक है फ्रेंड्स। वनडे में अब तक एकमात्र हर्षल गिब्स ने 6 गेंदों पर 6 छक्के लगाए थे। T20 में युवराज सिंह और केरन पोलार्ड। तो यहाँ अंतर्राष्ट्रीय पूछा गया, अगर वनडे पूछा जाता तो हर्षल गिब्स पहले हो जाते और अब तक एकमात्र वही हैं, और T20 में पहले युवराज सिंह और दूसरे केरन पोलार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो राइट आंसर तीसरा केरन पोलार्ड हो जाएगा। किस टीम ने मार्च 2021 में रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज T20 का खिताब जीता है? तो ये जीता है, बताइए राइट आंसर हो जाएगा इंडिया लीजेंड, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अप्रैल 2021 को किसे इंडियन अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स ये किया गया है किसको? जसपाल सिंह को, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय सेना में कैप्टन बनने वाले पहले सांसद कौन हैं? तो ये अनुराग ठाकुर हैं। अनुराग ठाकुर जो है फ्रेंड्स, इनका जो है लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? तो हमीरपुर मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और ये अभी वर्तमान में मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस एंड कॉरपोरेट अफेयर्स हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने सहेली समन्वय योजना की शुरुआत की है? तो यह योजना शुरुआत की गई है दिल्ली के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। केंद्र सरकार की घोषणा के अनुसार किस स्थान पर एक शीतकालीन खेल संस्थान स्थापित किया जाएगा? तो ये गुलमर्ग में किया जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अप्रैल 2021 में की गई घोषणा के अनुसार भारत के 24वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स ये कौन बन गए हैं? सुशील चंद्रा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इससे पहले सुनील अरोरा थे, अब सुशील चंद्रा बन गए। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 मई के दिन मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स पूरा का पूरा एडिटोरिया वॉल्यूम 2 फिनिश हो गया है। 15 सेट हमने कवर किया है। वीडियो को शेयर कीजिए। रिवीजन करना है तो मैंने इसका जो है प्लेलिस्ट बना दिया है, प्लेलिस्ट में चले जाइए, टोटल 15 सेट मिल जाएंगे। PDF टेलीग्राम पर मिलेगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।